हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी का सेकंड चैप्टर फिगर मैचिंग शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में ये लेसन पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो लेसन है, इस लेसन में आपको फिगर दी रहेंगी, एक डायग्राम दी रहेगी और उसके अलावा 4 और फिगर दी रहेगी और 4 ऑप्शनल फिगर में से एक करेक्ट फिगर आपको चूज करनी होगी, जस्ट लाइक दिस। देखो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फिगर और इसके जैसी आइडेंटिकल फिगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, सेम टू सेम, इतना सा भी तिनका भर भी उसमें फर्क ना हो और वो आपको पहचाननी होगी। इसमें पहचाना थोड़ा सा मतलब इजी बहुत है, पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक जैसी दिखाई पड़ती है। इसमें माइनर से चेंजेस होते हैं, वो हमें चेंजेस पकड़ने होते हैं और ये जो फिगर है इसके जैसे सेम टू सेम फिगर कौन सी होंगी वो हमें पहचाननी होती है। जो सेम चीज होती है, जो एग्जैक्ट होती है, जैसी की वैसी होती है, इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, दैट इज आइडेंटिकल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिकल फिगर बिटवीन द 4 फिगर्स व्हिच आर गिवन इन द ऑप्शन। जो ऑप्शन में जो 4 फिगर दी हुई है, इन 4 फिगर में से एक करेक्ट फिगर होगी, वो आइडेंटिकल फिगर हमें इस टॉपिक में पहचाननी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा और आपको लगता है कि मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने नवोदय की स्टडी शुरू कर सके। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, कुछ दिनों बाद फिर हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे नवोदय के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस भी हमारे चैनल पे हो नवोदय के लिए, नवोदय की प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में हमें क्या देखना है? देखो, डायरेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट हैज टू फाइंड द आंसर बिफोर दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चन फिगर। जो हमारी क्वेश्चन फिगर होंगी उससे आइडेंटिकल फिगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। हमें क्या क्या याद रखना है? देखिए, फोकस ऑन द मेन स्ट्रक्चर इन द क्वेश्चन फिगर। जो क्वेश्चन फिगर है उस पर हमेशा फोकस रखना है आपको, उससे अपना ध्यान नहीं हटाना है। में हर एक पार्ट को, छोटी छोटी बात को, छोटे छोटे चेंजेस को आपको नेक्स्ट फिगर से, जो भी फिगर आपको पहचानी उससे मैच करना होगा। ऑब्जर्व ईच आंसर फिगर फॉर द स्ट्रक्चर, सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करनी है। इलिमिनेटेड दोज आंसर फिगर विच डू नॉट हैव स्ट्रक्चर। जो फिगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये वाली फिगर नहीं है, तो उसको तुरंत कट कर दो। जैसे कि सेम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमें पता है इसका आंसर क्या है, लिखा हुआ है, पर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लुक दिस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई कि यहाँ पर जो है ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये छोटे छोटे कर्व बने हुए हैं। तो हम ये जो बाहर लाइन है इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, क्या इसके जैसा ये है? देखो, इसमें और इसमें फर्क है, तो ये फिगर कट हो गई। ये और ये सेम लग रहा है, ये और ये सेम लग रहा है, ये और ये सेम लग रहा है। अब इसको देखते हैं, ये और ये सेम है, ये और ये अलग है। देखो यहाँ पर सर्कुलर पॉइंट है एक, पर यहाँ पर एरो है, तो ये भी फिगर कट हो गई, तुरंत कट हो गई। अब हमें दो में से ही देखना है, ठीक है। उसके बाद ये और ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर दो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक ही छोटा बॉक्स है, तो डेफिनेटली ये आंसर करेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को हमको पकड़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। मिल गया सही आंसर? कितने इजीली मिल गया, बस इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ फोकस ऑन द स्मॉलर स्ट्रक्चर, सिंबल एंड क्वेश्चन फिगर। छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, सिंबल को और क्वेश्चन फिगर पर ही हमें फोकस रखना है। ऑब्जर्व ओनली द रिमेनिंग आंसर फिगर फॉर दिस स्ट्रक्चर। जो फिगर कट हो गई है उसको छोड़ देना है, जो फिगर बची है उन्हीं को आपको ऑब्जर्व करते चलना है। यू मे फाइंड आउट द राइट आंसर फिगर एट दिस स्टेप। और जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको सही आंसर फिगर मिल जाएगी। इज देयर मोर देन वन स्मॉलर स्ट्रक्चर, सिंबल, फोकस ओनली ऑन स्ट्रक्चर, सिंबल एट द टाइम एंड कंपेयर विद द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। जो भी डायग्राम का स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे जो सिंबल होंगे उन्हीं छोटे छोटे सिंबल पर फोकस करो, क्योंकि ज्यादातर जो मिस्टेक है वो वहीं पर दिखाई देंगी। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो सारे के सारे स्क्वायर है। यहां पर अगर कोई फिगर स्क्वायर ना होकर ट्रायंगल होती तो वो इजीली पहचान में आती ना, बराबर है।
इसलिए वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए जो छोटे छोटे जो मार्क होते हैं, ये जो छोटे छोटे मार्क होते हैं, इन छोटे छोटे मार्क में ही वो डिफरेंसेस तैयार करते हैं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वही तो हमारी मेंटल एबिलिटी पहचाननी है उनको। एलिमिनेटिंग वन बाय वन द आंसर फिगर दोज आर नॉट आइडेंटिकल। जो फिगर आइडेंटिकल नहीं है उसको एक के बाद एक करके कट करते हुए चले जाओ, जो बच गई यू विल रीच द राइट आंसर फिगर, जो बच गई वो आपका सही आंसर फिगर होगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखिए आंसर हमें पता है पर हम उस तक नहीं जाएंगे। ठीक है, लुक दिस, सर्कल सर्कल सब में है भाई। ठीक है, सर्कल सब में है। ये यहां से जो ये लाइन गई है, ओके, यहां से ये लाइन गई है, यहां से ये लाइन गई है। हाँ, अब देखो इधर दिस, अब ये भी आइडेंटिकल नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये भी आइडेंटिकल नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है ये फिगर रोटेट हो सकता है ये फिगर रोटेट हो। ठीक है, पर यहां पर सेम टू सेम फिगर कौन सी लग रही है हमें, ये इसी की जैसी ये। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी है, ये रोटेट है, और ये इस तरह से गया हुआ है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए स्क्वायर 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 सभी में है, ओके, पर इसी की जैसी फिगर हमें चाहिए सेम टू सेम, जिसमें कोई चेंजेस ना हो। तो यहां पर हमें डेफिनेटली चेंजेस दिखाई पड़ रहा है, ये भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसे भी एलिमिनेट कर दो। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर देखो सेम टू सेम ऐसी फिगर होनी चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी फिगर हमें कहां नजर आ रही है, ये वाली, बाकी ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आंसर फिगर क्या है, देखिए ये क्वेश्चन फिगर है, सेम इसके जैसी चाहिए, इजीली हम पहचान पाएंगे। देखो ये इजीली नजर आ रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग, ये भी अलग स्ट्रक्चर है, पर दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर है, इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर जोकर की टोपी जैसा बना हुआ है। ओके, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसे, जब भी आपको समझ में आए। इमेजिनेशन इज योर पावर। सो नाउ लुक दिस, इस सर्कल को देखो, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, देखो यहाँ पर सभी में है, इसमें नहीं, इसमें फिलअप नहीं है, ये तो पहले ही कट गई। उसके बाद इसके नीचे का ट्रायंगल देखो, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल गलत है। ओके, यहाँ पर ये ट्रायंगल है ही नहीं। अब बची हमारे पास दो, ये तो ये भी गई, इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं है, इसमें ये नहीं थे। ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल अलग है, तो ये फिगर करेक्ट होना चाहिए। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें हर एक आंसर को पहचानना है। ओके, नाउ लुक हियर, क्वेश्चन फिगर देखो, सेम टू सेम ऐसी फिगर हमें चाहिए। यहाँ पर सर्कल सर्कल, यहाँ पर नहीं है, सर्कल सर्कल, ओके, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन सेकंड, इसमें देखो स्क्वायर 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 सब में है, यहाँ पर एरो चाहिए, एरो है क्या भाई, है, एरो है क्या भाई, है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसे कट कर दो। उसके बाद ये लाइन और ये दोनों ऐसे सर्कल चाहिए, ये यहाँ पर नहीं है, ये देखो ये कम है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये यहाँ पर, ये तो फिगर कट हो गई है, ये भी कट हो गई है। अब इन दोनों में से मैच करेंगे, इसमें तो ये है ही नहीं, तो ये जो फिगर है ये आइडेंटिकल होगी, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, लुक दिस, इस तरह से ये फिगर हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर से ये कर्व निकले हुए हैं, पर यहाँ पर देखो ये कान के जैसे बाहर से निकले हुए हैं, तो ये कट हो गई। ठीक है, उसके बाद ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, उसके बाद इसके अंदर देखो ये एरो कहीं बाहर निकला हुआ है, सभी में बाहर निकला हुआ है। फिर हम इनके अंदर के मार्क्स को देखेंगे, इनके डिजाइन को देखेंगे, ये डिजाइन इसके साथ मैच करती, इसके साथ मैच नहीं करती, इसके साथ भी मैच नहीं कर सकती, तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन फिगर, यहां पर देखिए बच्चों, लुक दिस, स्क्वायर है, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पॉइंट है और एक एरो है और ये है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, ये एरो और ये तो लगभग सभी में हमें नजर आ रहा है। इस पॉइंट को देखो, पॉइंट एक यहां से शुरू हो रहा है पॉइंट, और एक एक पार्ट छोड़ के है, अल्टरनेट, यहां पर है तो यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये तो कट हो गया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए था क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पर नहीं है, गलत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पार्ट और चाहिए था, ये तो 2 पार्ट का सिंगल ही पार्ट कर दिया है, तो ये भी क्वेश्चन का, तो आंसर फिगर विल बी बी, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक हियर। यहाँ पर देखिए क्रॉस है, 2 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, ठीक है। यहाँ इस साइड में हमें 2 लाइन चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। देखो एक ही बार में हमें ये 2 फिगर में ही मिल गया, सी विल बी द राइट आंसर। सी को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर है, उसके अंदर रोम्बस है, और फिर ये ऐसे बना के फिर ये पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये तो हमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है पहले से ही, ये भी डिफरेंट नजर है, ये भी स्पाइडर के कॉब वेव जैसी दिख रही है, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखो, सर्कल है, सर्कल के अंदर इस तरह से वाई शेप बना हुआ है, मतलब एक्स शेप बना हुआ है, और उसके बाद ऐसे शेड किया हुआ है। शेड करते समय यहाँ से जो गैप है ये ब्लैंक है, यहाँ पर गैप ही नहीं है, यहाँ पर गैप है, ये भी है, यहाँ पर गैप है, पर ये लाइन एक्स्ट्रा है तो ये भी कट गई। यहाँ पर गैप है, पर ये जो लाइन देखो ये ब्लर है और ये क्लियर है, ठीक है। ये लाइन मिक्स दिख रही है और ये क्लियर दिख रही है, तो ये भी नहीं है ये। तो अब क्या होना चाहिए? ये तो प्रिंटिंग का भी फर्क हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। ये प्रिंटिंग का भी फर्क हो सकता है। अगर आप एक जैसी होती तो इसका एक्स देखो, इसका एक्स ऐसी जा रही है लाइन, और ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन किसकी ऐसी जा रही है? इसकी जा रही है, सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण 3 लाइन यहाँ पर नहीं आ रही है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो इस तरह से है और सब तरफ एरो बना हुआ है, सब में बाहर की ओर एरो बना है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर भी अलग है। दिस विल बी द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए ट्रायंगल है और यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ पर बॉक्स है, और यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन में है। यहाँ पर भी सेम लग रहा है, यहाँ पर भी हमें सेम ही लग रहा है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सी सही होनी चाहिए। अब देखो इसका जो फ्लैग है, ये फ्लैग सीधा है, ये फ्लैग ऊपर उठा हुआ है, तो ये गलत हो गया। दिस विल बी द राइट फिगर, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसा प्लस बना हुआ है, ठीक है। सर्कल है, सर्कल के अंदर प्लस बना हुआ है, सब में बना होना चाहिए। देखो इसमें प्लस पूरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ये पार्ट छुटा हुआ है, इसको कट कर दो। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर्व लाइन नहीं है, ये जो कर्व लाइन होनी चाहिए ये वाली यहाँ पर नहीं है। अब हमारे पास 2 फिगर बच जाती है, ठीक है। अब 2 फिगर में से यहाँ पर ये सर्कल ब्लैंक है, यहाँ पर फिलअप हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, फिलअप हुआ है, यहाँ फिलअप हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। जबकि पहला वाला खाली होना था, तो सो यहाँ पर डिफरेंसेस हमें मिल गया। ए विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई प्लस, और बीच में जो बॉक्स है वो पूरी, बीच में जो सर्कल है वो पूरी तरह से फिलअप भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें चेंजेस क्या दिखने मिलेंगे? इसमें और इसमें चेंजेस दिखने मिलेंगे। मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई कैंसल, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैंसल, प्लस प्लस कैंसल, मल्टीप्लाई प्लस, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर सबसे पहले प्लस है, तो प्लस किस किस में है भाई? वो देख लो, सब में है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 कैंसिल, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई वाला था ही नहीं, तो भाई ये यही से यहाँ पर फर्क समझ में आ गया। दिस इज द राइट आंसर, सी विल बी द करेक्ट फिगर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों, ये ऐसा है, यहाँ से लाएंगे इधर सर्कल है, ये ऐसा है, यहाँ पर एक जलेबी टाइप का बना और ये इधर है। तो यहाँ पर देखो सर्कल हमें इधर चाहिए, ये इधर फेस करके, ये रॉन्ग, ये ठीक लग रहा है,
ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, पर यहाँ पर देखो जलेबी गलत तरफ बनी हुई है, यहाँ पर भी जलेबी अपोजिट डायरेक्शन में बनी हुई है। सो दिस विल द आइडेंटिकल, द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ पर सर्कल है, फिर ये चारों तरफ लाइन बाहर निकली हुई है और ये एरो एरो बने हुए हैं, ठीक है। तो एरो सारे के सारे एरो बाहर साइड है, ये एरो अंदर साइड आ गया कट, ये एरो अंदर साइड आ गया कट, ओके। यहां पर ये वाला एरो अंदर साइड आ गया कट, सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर देखो प्लस बना हुआ है और ये जो है इधर 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 इधर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है समझो, ठीक है। यहां पर ये इधर है तो ये यहां पर होना था कट, यहां इधर होना था, यहां 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 होना था, पर ये इस साइड है कट, इधर 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 इधर, ओके। इधर इधर इधर, ये यहां पर गलती पकड़ा गई बॉस, तो सी है, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर देखो डायमंड शेप में बना हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉपर डायमंड जैसा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक लाइन आ गई है, यहाँ पर भी कुछ कमियां नजर आ रही है, यहाँ पर भी कुछ कमी नजर आ रही है, ये फिगर हमें आइडेंटिकल लग रही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 21 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखो, स्टार बना हुआ है और यहाँ पर पैटर्न्स है, लाइनिंग लाइनिंग डॉट डॉट ब्लैंक। ये सबसे पहले हम इन दोनों को मैच करते हैं, ये दोनों सेम यहाँ पर नहीं है, कट करो इसे, ये भी दोनों यहाँ पर नहीं है, ये भी दोनों यहाँ पर नहीं है, भाई ये दोनों मिल गए, ये देखो ये, तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो कितना आसान है पहचानना, है ना। उसके बाद फिगर, क्वेश्चन फिगर देखो, यहाँ पर देखो इस लाइन को और इस सर्कल को पहचानेंगे सबसे पहले, यहाँ पे तो हमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, कट कर दो, ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, पर यहाँ पर देखो यहाँ से ऐसी लाइन होके ये स्टार यहाँ होना था, ये भी कट हो गया। उसके बाद ये देखो ये इसके जैसा सेम लग रहा है, और ये देखो ये यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंस आपको नजर आ गया है ना, ये यहाँ पे डिफरेंट, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट इमेज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर देखो इस डायग्राम को, इसके अंदर सबसे पहले हम इस पार्ट को देखेंगे और इस पार्ट को देखेंगे, ठीक है। ये ऐसा है, यहाँ पर देखो यहाँ से लाइन है, ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये गलत आ जाएगा, ये ठीक लग रहा है, ये तो बिल्कुल भी अलग नजर आ रही है डायग्राम, और ये बिल्कुल भी अलग लग रही है, बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन फिगर देखो, एक इस तरह से स्ट्रक्चर है और यहाँ अंदर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर क्रॉस है, यहाँ पर प्लस बना हुआ है, ये तो उल्टा है पूरा, ये ठीक लग रहा है, ये भी उल्टा है, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये है डाउन एरो अप एरो, ठीक है, और इसमें से हमें इस तरह का फिगर चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये पहले ही गलत है, ये भी रॉन्ग है। अब ये और ये इन दोनों में हमें फर्क जानना है, ठीक है। डाउन एरो अप एरो, डाउन एरो अप एरो, ओके। इस साइड शो कर रहा है, इस साइड शो कर रहा है, ये भी एकदम सही है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो देखो मार्किंग तो बिल्कुल सही है, सब में मार्किंग एकदम सही है, फर्क कहाँ है वो देखो आप, इसमें बिल्कुल भी हमें कहीं पर भी फर्क समझ में नहीं आ रहा है, फर्क कहाँ पे है, हाँ सारे मार्क एक जैसे हैं, इसमें जो सर्कल है ये पूरा शेडेड है और इसमें खाली है, सो ये कट गई, दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ 22 क्वेश्चन फिगर, ये देखो इस तरह से पेपर की डिजाइन बनी हुई है, यहाँ से ये छुटा हुआ है, यहाँ पर छुटा हुआ नहीं है, कट कर दो, ये बिल्कुल अलग लग रहा है, कट कर दो, ये तो एकदम अलग दिख रही है, कट कर दो, दिस विल बी द राइट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर फिगर। नाउ 23 क्वेश्चन फिगर, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन फिगर, ओहो इतनी सारी डिजाइन, अब क्या करेंगे, बहुत इजी है, देखो इस तरह से ना यहाँ पे क्रिसमस ट्री का डिजाइन बन रहा है, ऐसे 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 झोपड़ी जैसा बन रहा है, तो भाई झोपड़ी जैसा तो यहाँ नहीं है, झोपड़ी जैसा यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, मतलब सी विल बी द राइट आंसर। देखो डायग्राम दिखने में जितनी डिफिकल्ट, पहचानने में उतनी आसान, ठीक है, जितनी सिंपल उतनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं मिस्टेक पहचानने के,
और उसमें ऑप्शन कम रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का सर्कल है, तो ये खड़ी लाइन है, यहाँ पर ये आड़ी लाइन है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे डबल लाइन है, गलत। ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ इज इक्वल टू है, यहाँ पे बॉक्स है, ये भी कट गया। दिस विल बी द राइट आंसर। सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो 25 क्वेश्चन फिगर में देखो, यहाँ पर डबल डॉट है, फिर 4 है, तो यहाँ पर 4 के बदले 3 है, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पर भी गलत है। 2 4, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो इस तरह से पोर्शन छूटा हुआ, ऐसा और ऐसा, ऐसा। तो सबसे पहले इस लाइन को पहचानेंगे हम, इस लाइन को, इस लाइन में ही हमें फर्क मिल जाएगा, बाकी बाद में दिखेंगे। आधी आधी, ये देखो ये है, ये आधी और ये भी वैसे ही है, पर इसका जो शेप है उल्टा मुड़ा हुआ है और इसका शेप बराबर इसके जैसा है, तो ये भी कैंसल, कैंसल। सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 फिगर देखो, यहाँ पर ये है ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ये दो आंखें इसकी बनी हुई हैं, ये सेम लग रही है मुझे। ये जो है ये अलग है क्योंकि यहाँ पर आंखें मिडल में है और यहाँ पर है। यहाँ पर सर्कल गलत जगह, ये भी गलत। दिस इज द आइडेंटिकल फिगर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देखो इस तरह से बॉक्स बॉक्स ये बना हुआ है और यहाँ पर ये इस तरह से डिजाइन है। यहाँ पर ये डिजाइन अलग लग रही है, यहाँ पर ये डिजाइन, ये बॉक्स ज्यादा बाहर निकला हुआ, ये अलग लग रहा है, ये इधर बाहर निकला हुआ, ये भी अलग। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। डी जो होगा ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर देखो इस तरह से बना हुआ है और ऊपर ट्रायंगल, ऊपर ऐसा ट्रायंगल है और एरो है और डॉलर में क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पर फिर ऐसा है। यहाँ पे देखो ये जो उल्टा डॉलर का साइन बना हुआ है, इसे कट कर दो। यहाँ पर लाइन ऐसी गई है, इसे भी कट कर दो। यहाँ पर लाइन ऐसी गई है जो भी इसके जैसी है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है शेडेड है, यहाँ शेडेड नहीं है, इसे कट कर दो। ये जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन फिगर देखो, ये ट्राइंगल इस तरह से है, एरो, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल। एरो देखो यहाँ पर भी है पर ये डाउन में है, गलत। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल है वो शेडेड होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर एरो इस साइड होना था, ये इधर है, ये भी गलत। ये जो है आइडेंटिकल फिगर। सी विल बी द राइट आंसर। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर देखो सर्कल है, ओवल, उसके बाद ऐसे शेडेड है और यहाँ पर खाली है। यहाँ पर ये पूरा शेड कर दिया, गलत। यहाँ पर देखो अलग तरह की डिजाइन है, गलत। यहाँ पर नीचे डिजाइन है, ये भी गलत। ये सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर देखो, ट्रायंगल है, ब्लैंक सर्कल, शेडेड सर्कल, स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये गलत है, यहाँ पर ये सही लग रहा है। ये सर्कल, ये देखो इसमें फर्क है और यहाँ पर इसमें भी फर्क है क्योंकि यहाँ पर सर्कल के बदले ये दे दिया गया। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ देखो सर्कल है, सर्कल में ये और एक छोड़ दिया गया, फिर अल्टरनेट अल्टरनेट। देखो यहाँ से ये दो पोर्शन खाली है, ये दो पोर्शन हमें खाली होने चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नहीं, एक मिनट एक मिनट, हमें क्या होनी चाहिए, दो पास वाले पोर्शन ब्लैंक होने चाहिए। लुक हियर, देखो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर खाली होना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, बस यही जो है जहाँ पर ये कॉर्नर खाली है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा बी, बी को आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर देखिए पैटर्न पहचानिए बच्चों। यहाँ पर देखो ये पूरा स्क्वायर है, यहाँ पर अलग दिख रहा है, इसको कट कर दो। इसमें स्क्वायर है ही नहीं, इसमें स्क्वायर है पर गलत साइड में है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो ये जो दिवाली में जो लैंप लगाते हैं हम, उसका डिजाइन है। यहाँ पर ये डिजाइन अलग है, यहाँ पर ये डिजाइन सेम है, पर यहाँ पे अंदर जो पैटर्न है मल्टीप्लाई और सर्कल, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये लगभग सेम फिगर लग रही है। बस यहाँ पर देखो इसको और इसको मैच करो, फर्क है ना।
और इसको इसको मैच करेंगे तो सेम है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर देखो फिश, इस फिश, ये फिश, ये फिश और ये फिश, वही ये फिश तो है ही नहीं, ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर में देखो, आइज है, आइज के अंदर ये डबल बो की दो लाइन बनी हुई है और इसके अंदर छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, ये तो बिल्कुल अलग है, इसमें लगभग सेम, ये अलग है, ये अलग है, ये एकदम सेम है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन फिगर देखो, यहाँ पर इस तरह से डंडी और ये सर्कल बना हुआ है और ये ऐसे ऐसे डिजाइन है, ये ऐसे शेड चाहिए, यहाँ पे खड़ी लाइन है, गलत, ये हो सकता है पर लाइन ऊपर चाहिए थी, ये जो ऐसे चाहिए था पैटर्न, ये भी रॉन्ग है, ये मे भी हो सकता है। अब ये देखते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये पैटर्न अलग है, इसमें ऐसा वाला पैटर्न चाहिए जो कि इसमें है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, लुक हियर, यहाँ पर देखो ये है इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर एक बार लटका हुआ है और यहाँ पर एक सर्कल लटका हुआ है, दोनों आपस से एक दूसरे से ऊपर नीचे है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये बहुत छोटा बन गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन फिगर देखो, यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, ये इससे मैच करता है, ओके, 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 ये इससे मैच नहीं करता, ओके, तो ये हो गया गलत, चल जा भाई, ओके चल गई। उसके बाद ये और ये आपस में मैच नहीं करता, तो ये भी हो गई रॉन्ग, ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये भी मैच नहीं करता, तो ये हो गई रॉन्ग, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, लुक एट केयरफुली हियर, देखो एक रूम है, इसमें अंदर एक वॉल है और इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अलग है, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो एकदम अलग है, ये सेम है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये एरो और मैच करो, ये एरो चाहिए, सर्कल जो है वो शेडेड चाहिए, ठीक है, ये एरो सर्कल शेडेड नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं वो लाइन, यहाँ पर ऐसा है पर ये जो लाइन है अंदर तक खिंची हुई है, शेडेड नहीं है, एक ही पैटर्न में हमने पूरा पहचान लिया। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, काइट है, इसकी एक आंख जो है वो शेडेड है, एक आंख खुली हुई है, शेडेड नहीं है, ये गलत, क्योंकि इस साइड वाली चाहिए थी हमें, इधर स्क्वायर है, गलत, दोनों ऐसी है, रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो कार्ड है, यहाँ पर चारों तरफ डॉट है और यहाँ पर प्लस प्लस का साइन है, मतलब सीधे देखे तो प्लस या मल्टीप्लाई जो भी बोलो, तो ऐसा सेम टू सेम सिर्फ इस फिगर में, बाकी सब में अलग पैटर्न बना हुआ है। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन फिगर, यहाँ पर देखो इस तरह से ये है, ओके, इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को ऐसे ऐसे, यहाँ पर देखो ये पैटर्न जो है, ये इसमें जो जॉइंट पोर्शन है खुला हुआ दिख रहा है, गलत, ये इमेज एक जैसी नहीं दिखाई दे रही है, ये इमेज एक जैसी है पर यहाँ पर ज्यादा डिजाइन है, और इस इमेज को इसको कंपेयर करो तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखो, यहाँ पर देखिए ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ये घड़ी की इस दिशा में ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, ये भी वैसा ही है, ये गलत है, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद लाइन जो है हमें खड़ी चाहिए, इसमें आड़ी है, इसमें दोनों में खड़ी है, ओके। उसके बाद जो शेडेड सर्कल है वो ऊपर चाहिए, ब्लैंक सर्कल नीचे चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक ऊपर है, शेडेड नीचे, इसको भी कट कर दो, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन फिगर, इसमें देखो क्वेश्चन फिगर में ये फ्लावर पॉट है और इसमें दो अलग अलग टाइप के फूल बने हुए हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट तो लगभग सब में एक जैसा है, बस इसमें डिजाइन अलग है, अब सब में एक जैसी डिजाइन लग रही है, इसमें फ्लावर इधर है, इसमें उधर है, तो ये गलत, अब हमको दोनों में से इसे पहचानना है, ठीक है। अब दोनों में से हम कैसे पहचानेंगे, कौन सी होंगी आइडेंटिकल, जरा देखो, जरा ध्यान से देखना है, फ्लावर फ्लावर, यहाँ पे लीव्स है, फिर ये है, ये है, ये है, हाँ,
अब इसका और इसका डिजाइन सेम है, पर इस पोर्शन का और इस पोर्शन का डिजाइन डिफरेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर 48 में देखो, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ और ये ऐसा है और ये ऐसा है, इधर ये बिल्कुल गलत है ना, और ये मुझे आइडेंटिकल लग रही है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। रॉन्ग, दीज ऑल्सो रॉन्ग, ये यहाँ पर गड़बड़ है, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के ये जो पोर्शन है बाहर निकले, इसको देखो, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर तो एक है ही नहीं, यहाँ पर सब क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पर क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, यहाँ पर क्लॉक की डायरेक्शन में घूम तो रहा है पर एक पोर्शन खाली है, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर देखो उल्टा क्यों है, फिर ऐसा क्यों है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ है, गलत। ये नीचे है, गलत। ये ऐसा और ये ऐसा बना हुआ है, गलत। ये और ये मुझे सेम लग रहा है, और ये भी सेम है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। फिगर देखो, यहाँ पर सर्कल है, फिर 4 डॉट है, फिर सब में डॉट जो है भरे हुए, खाली कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी कहीं पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन खाली है, तो ये भरा हुआ है, इसको पहले कट कर दो। ओके, उसके बाद फिर जरा देखो इसमें क्या फर्क है भाई। देखो यहाँ पर एक खाली है, एक डॉट, इसको उठा दो, उड़ा दो इसको। अब ये दोनों हमें सेम नजर आ रही है। अब हम इन दोनों को ऑब्जर्व ना करें, हम इनको और इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो हमें सेम लग रही है, इसको इससे ऑब्जर्व अगर करें तो देखो यहाँ की जो ये लाइन है, ये वाली लाइन गायब है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं थी, सो डी भी रॉन्ग है, ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ 52। देखो 52 में देखो फेस बना हुआ है और ट्रायंगल, आंखें ट्रायंगल के शेप में है, यहाँ पर ट्रायंगल ओपन है, यहाँ पर ये वाला पार्ट मिस है, यहाँ पर ये तो सही लग रहा है, यहाँ पर ये भी सही लग रहा है, बस ट्रायंगल की आंखें जो इसकी आंखें गलत पोर्शन में है, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53। ये वाला बॉक्स लगभग सब में सेम है, इसमें अलग है। ये वाला बॉक्स इसमें भी सेम है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। इसमें देखो बच्चों, सर्कल सर्कल, डाउन एरो, एरो देखो सिंगल एरो, दोनों तरफ डॉट है, फिर डबल एरो, सिंगल एरो दोनों तरफ डॉट, डबल एरो यहाँ पर नहीं है, इसको गलत करो। सिंगल एरो दोनों तरफ डॉट, यहाँ पर दोनों तरफ डॉट चाहिए और इधर तीसरा एरो ऐसा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखो तीनों एरो, ये भी गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऐसा है, फिर ये है, फिर ये है, सो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन फिगर में देखो इस तरह की एक शेप बनी हुई है, ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर ये वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर ये वाले पार्ट में ज्यादा डिजाइन बनी हुई है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर देखो, वेरी डिफिकल्ट फिगर। ये देखो इस पार्ट को, इस पार्ट को, यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग है, इसको पहले कट कर दो भाई, इसको भी पहले कट कर दो। अब बच गई दोनों की बारी। तो इस तरह का जो ट्रिपल लाइन वाला डिजाइन है वो आइडेंटिकल मतलब क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो ये भी गलत, बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन फिगर 4 5 उल्टा 6 है, 4 नहीं, ये 5 गलत बना हुआ है, 4 5, ये यहाँ पे 9 बन गया है। ओके, उसके बाद 4 यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 जो है ये उल्टा बना हुआ है, 4 5 6, ये सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन फिगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई, गलत, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, ओके, ये भी रॉन्ग, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब दोनों में से बचना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर नहीं है, इसको भी गलत, ये करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको फटाफट पहचानते आना चाहिए। ओके, 59 क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
दिस इज द फिगर, इस तरह से ऐसे दिया हुआ है। इसमें देखो ये पार्ट और ये पार्ट को देखो तो आपको डिफरेंट नजर आएंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है बॉस, ये होगा सही। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चन फिगर। ओके, आइडेंटिकल फिगर का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये हमें देखो सारे एरो बाहर की ओर है, इसमें एक एरो अंदर की ओर है, इसको गलत करो, इसमें ये एरो अंदर की ओर है, इसमें ये वाला एरो अंदर की ओर है, सारे एरो बाहर की ओर। ओके राइट, सो दिस इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि ये जो चैप्टर का ये जो पार्ट था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और पूरे 60 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, पूरे 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और एक ही वीडियो में ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऑड मैन आउट का जो आइडेंटिकल फिगर वाला है, जो फिगर कंपैरिजन वाला, फिगर मैचिंग वाला जो है, ये कंप्लीट यहीं पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से पहचानना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो विजन है वो प्रैक्टिस बहुत सारी करना है आपको। ये जो है जो बुक अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये नवोदय की नवनीत की बुक है। बहुत सारे प्रकाशन है मार्केट में, अरिहंत है, उपकार है, नवनीत है। नवनीत से आप पढ़ रहे हो तो इसके अलावा पिछले साल की बुक्स है जो पुराने पोर्शन में, वो उनको ढूंढो, उनमें से क्वेश्चन निकालो, उनमें से क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो रिकॉग्नाइजेशन पावर है उतना बढ़ता जाएगा, और आप फटाफट फटाफट फिगर्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और सभी को बता दो कि जल्द ही हम हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस नवोदय के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, and best of luck for the examinations practice. Bye bye students.